हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वर्षा और आप देख रहे हैं वर्षु के ब्लॉग्स। और हाँ जी, ये जो होली सीरीज़ है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि हमने शायद इस बार कितनी ज़्यादा होली खेल ली है, इतनी ज़्यादा होली कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। हम नीचे से खेल खाल कर फिर ऊपर आ गए थे, फिर से अपनी छत पर, और यहाँ पर हम फिर से डांस वांस करते हुए मज़े से होली खेलते हुए सब लोग, कोई इधर कोई उधर, मतलब सब लगे पड़े हैं खाना खाने। बीच-बीच में पता नहीं लोगों ने कुछ खाया कि नहीं खाया, मैं तो बाद में मैंने खा लिया था खाना। ये सब लोग ऐसे भूखे प्यासे घूमे जा रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर फिर से काजल को लपेट लिया गया है गाइस। काजल का तो बिल्कुल ही भूत बना दिया गया है इस बार। और शिल्पा का तो कुछ ज़्यादा। ये जो डांस कर रही है ये सोनम है। कैमरा हमारा बीच बीच में हिले जा रहा है और हमने बजा लिए थे बढ़िया बढ़िया गाने। और हम सब लोग यहाँ पर डांस करते हुए, बीच में हमने कुर्सियाँ भी लगा दी थी कि भैया बहुत देर हो गई, जो जो थकता जा रहा है वो बैठता जाए। और ये जो ब्लैक शर्ट में आया है ये है बंटी। ये हमारे पहले घर में ही रहता था और उसके बाद अभी हमारे सामने वाले घर में रहता है। मैं तो बहुत टाइम बाद इससे मिली थी। और ये देखो छोटी और सोनम तो पागल हो चुकी है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और ये पता नहीं फिर से पीला कलर कौन लेकर आ गया था, बाद में सब पीले पीले हो गए थे। और ये काजल मार रही थी साहिल को बाल्टी, और वो जाके लगी है सोनम की, और वो इतनी तेज़ लगी, इतनी कि वो इतना ज़्यादा दर्द में थी कि वो नील पड़ गया लास्ट में जाके। और ये देखो बैठे बैठे भी होली खेली जा रही है। कैसे मेरा मुंह पीला पीला कर दिया गया है गाइस, ओ माय गॉड। बस नाचना हमारा ख़त्म नहीं हो रहा है, हम नाचे जा रहे हैं नाचे जा रहे हैं। बीच बीच में कलर, कोई कोई किसी के कलर लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैं भी फिर थक हार कर बैठ गई हूँ। ये देखो ये छोटी है, ये सोनम है। मुझे तो मतलब शक्लें भी किसी की पता नहीं चल रही हैं। और ये शायद, ये पता नहीं कौन है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है गाइस। ये शायद छोटी ही है जो पागल हो चुकी है, बिल्कुल मारे जा रही है सबके। फिर यहाँ पर ये इनकी भिड़त होती हुई ये काजल को फिर से नीचे लिटा लिटा के कलर लगाया गया है। मतलब जो नीचे पानी था उस वो भर भर के गिरा गया है एक दूसरे के ऊपर, मतलब क्योंकि हमारे ड्राम का जो पानी था ना गाइस वो ख़त्म हो गया था इसलिए। और उसके बाद मैं तो भैया थकी चुकी थी बहुत ज़्यादा, मैं तो सूखने के लिए बैठी हुई थी यहाँ पे। और ये शिल्पा और सोनम नाचते हुए और उस ड्राम में से पानी बस फेंक फेंक के मारा जा रहा है मारा जा रहा है। और कपिल को पता नहीं क्या हो गया था, एक बार से पता चल गया कि ऐसे फेंकने से ना पानी बहुत तेज़ लगता है। तो बार बार वो सबके ऐसे ही मारे जा रहे थे मारे जा रहे थे। और यहाँ पे सब नागिन डांस करते हुए, और ये कपिल भी मतलब बच्चों के साथ बच्चे होते हुए पानी पे पानी फेंके जा रहे हैं सबके ऊपर। और ये जो पानी फेंक रहे थे ना बहुत स्पीड से फेंक रहे थे, बहुत ज़्यादा स्पीड से, मतलब इतनी तेज़ कि बहुत तेज़ लग रहा था। मैं तो लास्ट में चिल्लाई दी थी बिल्कुल कि मेरे क्यों मारो, जिसके मारना है मारो, मेरे मत मारो। और ये देखो इनका तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है कलर। नाचे जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, लगाए जा रहे हैं गाइस। बहुत मज़ा आया इस होली पे। और ये बम भी फोड़ दिए बीच में इन लोगों ने, कलर्स वाले बम भी आ गए थे। और मतलब आप लोग कपिल को देखो, मतलब क्या चाह रहा है, सब के ऊपर है ऐसे ज़ोर ज़ोर से तेज़ तेज़ भर भर के मारे जा रहे हैं मारे ही जा रहे हैं। और देखो मैं तो यहाँ चिल्ला दी थी मेरे पर मारा तो, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ लगे था। और मारे ही जा रहे थे बिल्कुल। इनको भी पता नहीं क्या ही आ जाता है इनके अंदर भी है। और पता नहीं ऊपर से कौन कलर फेंक रहा था, राम जाने गाइस। बहुत दिन हो गए ना व्लॉग का, तो मुझे याद भी नहीं आ रहा। और देखो वहाँ पे मैं बोल रही थी मेरे मत मारो कपिल, मेरे मत मारो, लेकिन मारे जा रहे। मैं फिर वहाँ पीटने के लिए खड़ी हो गई कपिल को कि मैं, मेरे मत मारो बस, और सबके मारो मेरे मत मारो। फिर ये पाइप पाइप लेकर आ गया, फिर पाइप से होली खेल रहे हैं। पर नाचना ख़त्म नहीं हो रहा बीच बीच में लोगों का। काजल को देखो गाइस, काजल में तो लग रहा है कुछ आ ही गया था उस दिन, सच में कुछ आ गया था उस दिन सच में। और यहाँ पर सब लोग नाच करते हुए, ये मुस्कान कपिल के ऊपर पाइप से ही करती हुई पानी फेंकती हुई, मैं भी आई फिर बीच में अपने जलवे दिखाती हुई नाचने के। गाइस मैं मोटी हो गई हूँ थोड़ी बहुत ज़्यादा, शायद मोटी लग रही हूँ, इस वीडियो में भी मोटी लग रही हूँ, मुझे खुद को मैं भी मोटी लग रही हूँ। और ये देखो ये छोटी, और नहीं ये तो सोनम थी गाइस। मतलब इतनी शक्लें सबकी ना मैच हो गई ना, और इन लोगों की हाइट भी सेम है। और ये लोग देखने में से पतले पतले हैं, तो छोटी सोनम और प्रिया का तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा है कौन सी नहीं है ये लड़की। और यहाँ पर थक हार के गाइस मैं बैठ गई हूँ। और
ये कपिल देखो, सबके पीछे लगे पड़े हैं, पानी पानी फेंकने में, कलर लगाने में, पानी फेंकने में, कलर लगाने में। छोटी चढ़ गई है ऊपर कुर्सी के नाचते हुए, और धूप आ गई थी तो साथ के साथ हम सूखते भी जा रहे हैं, पर सूखने कोई दे नहीं रहा था। सब बार बार गीले करे जा रहे थे। और ये काजल देखो मेरे ऊपर चढ़ गई, नाचने लगी थी। और ये कपिल को देखो, मैं वहाँ सूखने के लिए बैठी थी और मेरे ऊपर पानी फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। और गाइस, होली पे तो मज़ा आया ही, और मैं बस अब थोड़ी देर बाद थोड़ी सी ना सैड होने वाली हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर ये पता नहीं काजल को क्या हुआ, अपने बाल वाल फैला के बैठी हुई है, और वो फिर यहाँ पे कपिल पागल होते हुए, फिर छोटी का मुंह काला कर दिया है कपिल ने, बिल्कुल काला कर दिया है। पता नहीं क्या ही हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिर शिल्पा ने कपिल के लगा दिया। अब ये पता नहीं क्या कर रहा है साहिल, नीचे से लपेट के गंदा सा पानी, किसी का लग रहा है वो लगाने वाला था। हाँ देखो, सोनम के ऊपर ही डाल दिया था ये गंदा पानी, इसको मैं बाद में बताऊंगी। और यहाँ पर मैं ऊपर जाने की सोच ही रही थी कि इतने में मुझे मोटी ने इतनी तेज़ गुब्बारा मारा, इतनी तेज़ कि मैं बैठ गई, रोने लग गई। और मैं बहुत रोई इस टाइम पे, बहुत। और मतलब मुझे ये गुब्बारे उब्बारे पसंद नहीं है, आप लोग कलर लगा लो जितना मर्जी लगाना है, पर ये दर्द वर्द वाली चीज़ें, सॉरी गाइस, आई डोंट लाइक इट। तो मैं रोती रोती अपनी मम्मी के पास चली गई नीचे, क्योंकि घूम फिर के रोते टाइम कौन याद आता है, मम्मी ही याद आती है। तो मैं मम्मी के पास चली गई। और सच बात तो ये थी कि मैं ऑलरेडी ऋतु को बहुत मिस कर रही थी, मतलब इतना ज़्यादा मुझे उसकी याद आ रही थी। बट वही फेक सबको करके दिखाना होता है कि हाँ मैं खुश हूँ, हाँ मैं बहुत ठीक हूँ, पर ऐसा नहीं होता। जैसे ही वो ज़रा सा गुब्बारा मुझे लगा, और मुझे बस उसी टाइम रोना आ गया। और मैं रोज़ गुब्बारे के लिए नहीं रही थी, मैं रुद्दू के लिए रही थी, क्योंकि मुझे उसकी याद आ रही थी। और ये बात किसी को समझ में नहीं आती है, किसी को भी समझ नहीं आती कि मैं कितना ही मिस करती हूँ उसको, इंक्लूडिंग कपिल। उसको भी कुछ समझ नहीं आता कि मैं कितना याद करती हूँ रुद्दू को। और अभी कितना टाइम हो गया है, 7-8 महीने हो गए हैं उसको गए, पर मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे कि कल ही हुआ है ये सब। मैं नहीं इसको एक सेकंड भी भुला पाती या कुछ भी। और सब अपना किसी किसी चीज़ में, मैं अपना पूरा टाइम फालतू की चीज़ों में, ऑफिस में इधर उधर बैठ बूठ के ख़राब कर देती हूँ, बर्बाद कर देती हूँ, आके अपनी वीडियोस में लग जाती हूँ, कि इसीलिए कि बस मुझे थोड़ा सा माइंड मेरा ठीक रहे, मैं उसको इतना ना मिस करूँ ना वो करूँ। पर रात को जैसे ही थोड़ा सा अकेली होती हूँ, तो वैसे ही फिर उसकी याद आ जाती है। रात से कब दिन निकल जाता है मुझे पता भी नहीं है। आज भी इतना टाइम हो गया उसको गए, मैं बिना लाइट के नहीं सोई हूँ, बंद करके, लाइट ऑन करके सोती हूँ हमेशा, टीवी ऑन करके सोती हूँ पूरी रात, क्योंकि मेरे कानों में कुछ ना कुछ चलना चाहिए, कोई ना कोई बोलना चाहिए, कि मैं उसकी आवाज़ से मुझे कुछ और ध्यान ना आए, या मैं रुद्दू को ना मिस करूँ। तो बस वो चलता रहता है, तो मैं सो जाती हूँ, मैं रात रात भर फ़ोन चलाती रहती हूँ, ऐसे ही कुछ 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 कि मेरी आंखें इतनी थक जाए फ़ोन चलाकर, टीवी देख के, कि मैं खुद ही सो जाऊँ। पर ये सब तो किसी को पता ही नहीं होता, कुछ नहीं होता। और पता होने के बाद भी कोई कुछ क्या ही करेगा, क्योंकि ये मेरा दुख है, मेरा दर्द है। और सबको लगता है कि वो छोटा सा तो था, क्या किया उसने, ये वो। बेशक वो छोटा था, या एक दिन का भी होता, या 6 महीने का होके गया, डजंट मैटर। बहुत बहुत मुश्किल से वो, मैंने बहुत कुछ किया था उसके लिए, हर एक एक सेकंड मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे जिया था उसके साथ। सॉरी गाइस, ये जो दुख है पता नहीं मेरा कभी ख़त्म होगा भी कि नहीं होगा, या फिर ऐसे ही रहेगा।